वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार। तो यार लास्ट हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। लास्ट क्लास के क्वेश्चन हमारे पास बचे थे। ठीक है, इसको ख़त्म करते हैं आज। तो यार कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, है ना। देखते हैं इनको। देखो, अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास है। इन स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ओके, it was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. ठीक है, example, a section of class 1 will plant one tree, a section of class 2 will plant two trees, and so on till class 12. There are three sections in each class. How many trees will be planted by the students? ठीक है, देखो कहानी बड़ी सिंपल सी है। एक स्कूल है, वहाँ के स्कूल के बच्चों ने प्लान किया। क्या प्लान किया? ट्री प्लांट करने का प्लान किया। और उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो बच्चा जिस क्लास में है, ठीक है, ईच स्टूडेंट कहाँ है, ईच क्लास, सॉरी नॉट स्टूडेंट, ईच क्लास विल बी द सेम एज द क्लास। मतलब हर क्लास उतने पेड़ प्लांट करेगी जितनी क्लास में वो है। जैसे सेक्शन ऑफ क्लास 1, अगर क्लास 1 की बात करें तो वो एक ट्री प्लांट करेगा। क्लास 2 की बात करें तो वो 2 ट्री प्लांट करेंगे। क्लास 3 की बात करें तो वो 3 ट्रीज प्लांट करेंगे। और ऐसे चलता रहेगा कहाँ तक? 12 तक। 12 वाले बच्चे 12 प्लांट्स आपका प्लांट करेंगे। ठीक है, और हर क्लास में 3 सेक्शन है, तो कितने प्लांट लगेंगे बताएंगे, देखेंगे क्या होता है। देखो कहानी ये है कि सिंस ईच क्लास have 3 sections. ओके, यार हर क्लास में आपके 3 सेक्शंस हैं। तो एक बात तो सीधी सीधी क्लियर हो गई कि अगर एक सेक्शन एक ट्री प्लांट कर रहा है क्लास 1 का, तो 3 सेक्शन कितने प्लांट करेंगे? 3, ऑब्वियसली। ठीक है, अगर क्लास 2 की बात करें तो 2 ट्रीज प्लांट कर रहे हैं। एक क्लास 2 ट्रीज प्लांट कर रही है, 3 क्लास कितने प्लांट करेंगे? 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मालूम है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज डैश करके आपके पास ये कुछ आएगा, SN इक्वल टू, देखो क्या है, एक क्लास में 3 सेक्शन है। क्लास 1 के बच्चे केवल एक ट्री लगाएंगे, तो ये 3 × 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लास 2 में भी 3 सेक्शन हैं, और क्लास 2 की बात करें तो क्लास 2 है तो 2 ट्री लगेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, थर्ड क्लास में, हर क्लास में 3 सेक्शन है तो 3 तो इंटू माना ही है। थर्ड क्लास के बच्चे 3 ट्री प्लांट करेंगे तो 3 हो जाएगा। अप टू सोन कहानी चलती रही अप टू 12 टर्म्स, है ना। 12 टर्म्स क्यों? क्योंकि क्लासेस 1 से लेकर 12 तक हैं। ठीक है, ओके। SN इक्वल टू आपका आ जाएगा 3, कॉमन ले लो, यहाँ पे आएगा आपका 1 + 2 + 3 प्लस अप टू सोन प्लस अप टू 12 टर्म्स। 12 टर्म्स की बात कर रखी है, यहाँ से 3 कॉमन लेके मत आ जाना, लेने के देने पड़ जाएंगे। मालूम पड़ा 3 4 जा 12, 4 टर्म लिख दो उसके बाद। ठीक है, कोई पकड़ के मारेगा उसके बाद फिर, है ना। ऐसा खेल मत खेलना है इसमें। हाँ, अगर आपने 12th क्लास की बात कर रखी है तो यहाँ पे आप 3 × 12 करोगे तो आपके पास सीक्वेंस जो सीरीज़ बनेगा उसके हिसाब से आप 3 कॉमन ले सकते हैं। हमने यहाँ टर्म्स की बात कर रखी है तो आप 3 कॉमन यहाँ से नहीं निकालेंगे। ठीक है, चलो फिर ऐसे कितना आ जाएगा? 3, ये 1 से लेकर 12 तक के टर्म्स का सम क्या होता है? n/2 × 2a प्लस 12 - 1 इंटू कितना आपका d कितना है? 1 है। ठीक है, तो भाई ये आएगा तुम्हारे पास 2 6 जा 12। SN कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 3 6 जा 18, और यहाँ पे आएगा 2 + 12 में से बन गया 11। ठीक है, तो कहानी क्या मिली? SN तुम्हें मिल जाएगा 18 × 11 + 2 13, 18 3 जा 54, 18 हो जाए 18 + 5 23। लो भैया 234 प्लांट आपके लगे। ठीक है, क्लियर हुई बात। अगले क्वेश्चन पे आया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको पूरा करें पहले। देखो जी, अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास आया, क्या आया? ये भी आसान है। ठीक है,
ये रहा आपका क्वेश्चन। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। एक स्पाइरल है वो सक्सेसिव सेमी सर्कल से मिलकर बना हुआ है विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद द सेंटर ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। ओके, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। ठीक है, तो यार अगर आपको यहाँ पे फिगर दिख रही है तो ये आपको ये पहला दिखा सेमी सर्कल सेंटर ए है, दूसरा दिखा सेमी सर्कल सेंटर बी है, तीसरा दिखा आपको, चौथा दिखा, चलते रहा और चलते रहा अप टू 13 टर्म्स तक। ओके, अच्छा तो इसकी मुझे लेंथ निकालनी है और सर्किल का लेंथ निकालने का आपके पास क्या तरीका है, आप उसको क्या निकालोगे, सरकमफेरेंस। अब यहाँ पे क्या है सेमी सर्कल, तो क्या निकालोगे, सेमी सर्कल्स का सरकमफेरेंस। बताओ क्या आएगा। एक काम करते हैं, पहले रेडियस लिख देते हैं। R1 कितना है 0.5 सेंटीमीटर, R2 कितना है 1.0 सेंटीमीटर। ठीक है, और कहानी आपकी आगे चलती रही अब 13 टर्म्स तक। ओके, तो एक काम करते हैं, टोटल लेंथ निकाल लेते हैं। देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल डैश करके क्या आ जाएगा, सम आएगा। किसका सम आएगा, पहली वाली स्पाइरल की लेंथ के लिए 2πr1, सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्किल का 2πr, तो ये सेमी सर्कल है, कितना हो जाएगा πr1 प्लस दूसरे वाले का πr2, फिर तीसरे वाले का πr3। ठीक है, और कहानी आपकी आगे चलती रहेगी अप टू कहाँ तक डियर, 13 टर्म्स तक, क्योंकि 13 टर्म्स हैं उसमें। ठीक है, तो बढ़ाते हैं आगे, पाई कॉमन ले डालो। R1 कितना है 0.5, फिर कितनी है रेडियस 1.0, फिर कितनी है 1.5 और अप टू कहाँ तक आपका 13 टर्म्स तक। बस काम तमाम हो गया इसका, है ना। क्या आएगा पाई, अभी रहने दो, 2a सॉरी n/2, 13/2 इंटू 2a यानी कि 2 इंटू 0.5 प्लस n-1, n कितना है 13 -1 इंटू कितना आपका dd कितना है 0.5। बस हो गया, अब तो काम तमाम हो गया इसका, है ना। पाई इंटू 13/2 इंटू 1.0 प्लस 12 इंटू 0.5 सॉल्व कर लो तो ये मिलेगा पाई इंटू 13/2 इंटू 1 प्लस 6, है ना। 12 5 ज़ा 60 और पॉइंट है तो 6 हो जाएगा। तो एक कुछ ऐसा मिलेगा, पाई इंटू 13/2 इंटू 7 से अभी कटेगा, है ना। 7 आया, रख लो पाई का वैल्यू कितना आएगा 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7 से 7 चल दिया, कर लो मल्टीप्लाई, कितना मिलेगा 13 2 26, 13 2 26 और 2 28, 286 अपॉन, अच्छे तो कट रहा था वैसे भी, चलो कोई बात नहीं। 2 1 जा 2, 4 जा 8, 3 जा 6, 143 सेंटीमीटर इसका लेंथ आ गया। ठीक है डियर, ख़त्म करो इसको। देखो डियर अगला क्वेश्चन देखो। 200 logs are stacked in a following manner, 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to the 8 and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? बहुत सिंपल सी बात कही है, 200 logs है ना, लकड़ी के लट्ठे, उनको रखा गया है। कहाँ रखा गया है, एक के ऊपर एक। सबसे नीचे कितने हैं, सबसे नीचे आपके पास है 20, है ना। अभी लिखते हैं टोटल लॉग्स इक्वल टू आपके पास है 200, ये दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद अगर इसमें अरेंजमेंट की बात की जाए तो कैसा अरेंजमेंट कर रखा है, सबसे नीचे रखे हैं 20, उसके ऊपर रखे हैं 19, उसके ऊपर रखे हैं 18 और एक कहानी आपकी चलती रही। ठीक है, अप टू मान लिया n टर्म्स। ठीक है, इक्वल टू कितना 200, क्योंकि n टर्म्स यानी कि लास्ट वाली रो में कितने लठ आएंगे, कितने लॉग्स आएंगे वो हमने निकालना है। ठीक है, और कितनी रोज बन रही है वो हमने निकालना है। ठीक है, देखो कैसे निकलेगा, देखें आराम से, बहुत आसान है। ये आपके पास आएगा n/2 इंटू 2a प्लस n बोले तो n ही रहेगा, -1 d बोले तो -1 हो जाएगा। ठीक है,
इक्वल टू कितना आया 200। ठीक हो गया। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, ये आ जाएगा n/2 इंटू 40 प्लस अंदर भेजो इसको, कितना हो जाएगा -1 इंटू -1 +1 माइनस कितना n इक्वल टू कितना आया 200, यही होगा। ठीक है। अच्छा फिर क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा तुम्हारा n/2 इंटू 41 माइनस n इक्वल टू कितना 200। ठीक है। अच्छा अब क्या, अब तो आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 41n माइनस n² इक्वल टू कितना आपका 400। ठीक हो गया। तो ये आएगा तुम्हारे पास कितना, सब वहाँ ले आओ, n² माइनस 41n प्लस कितना 400 इक्वल टू 0। अब 400 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको प्लस करने पर कितना आ जाए 41 आए, यही तो होता है। ठीक है। तो ये आपका होता है 25 16 जा होता है सर, 16 5 जा 80, 16 2 जा कितना 32 40, हाँ ठीक है 16 25 है ना, 16 25 फैक्टर इसके हो रहे हैं। तो n² माइनस 25 प्लस 16 ये आपने सीखा हुआ है, तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा। ओके 25 इंटू 16 आप 10th में सब कुछ सीख कर आए हैं। ओके तो डियर ये आएगा तुम्हारे पास n² माइनस कितना n 25n माइनस 16n प्लस कितना 25 इंटू 16 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, n कॉमन लेकर n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन लेकर n माइनस 25 इक्वल टू कितना आपका आएगा 0। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा डियर तुम्हारे पास n माइनस 25 और साथ में कितना n माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई 25 और n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 16। अलग अलग जीरो बोल के आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, पहले को 0 बोलोगे n 25 मिलेगा, दूसरे को 0 बोलोगे कितना मिलेगा 16। अब भैया n की दो वैल्यू है, कौन सी ली जाए, तो उसके लिए an निकालोगे, एक बार n को 25 रखकर एक बार n को 16 रखकर, देखो कौन सा सेटिस्फाई होता है। ठीक है। अगला काम करते हैं, इफ़ n इक्वल टू कितना, इफ़ n इक्वल टू 25 तो बोलो डियर an कितना आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपको फॉर्मूला पता है। तो an तुम्हारे पास आएगा, n टर्म में कितने लॉग्स हैं वो निकाल रहे हैं, a कितना है 20 प्लस n कितना 25 माइनस 1 इंटू -1, ये आएगा। an तुम्हारे पास आएगा 20 माइनस 24, देखो नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, पॉसिबल नहीं है डियर, ये आपके पास नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है भाई, नंबर ऑफ लॉग्स आपके नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुई बात। तो यानी कि n इक्वल टू 16 होता होगा, यानी कि नंबर ऑफ रो कितनी होंगी 16, और लास्ट रो में कितने लॉग से निकालते हैं। इफ़ n इक्वल टू 16 बताओ an कितना आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1, n कितना निकालना है, नहीं 16 है ना, 16 है, -1 इंटू डी कितना -1, बोलो an कितना आएगा 20 कितना हो जाएगा -15, ये होगा। और an तुम्हारे पास कितना आएगा 5। तो आंसर क्या होगा, देयरफॉर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू कितना 16 और नंबर ऑफ लॉग्स इन लास्ट रो कितना हो जाएगा आपके पास 5। लो भाई आंसर हो गया ये। ठीक है, ये आपके आंसर हो गए, ख़त्म हो गया क्वेश्चन तुम्हारा। क्लियर है। इसके बाद एक पोटैटो रेस वाला है, वो आप लोग ट्राई करिएगा, उसको देखिएगा एक बार। ठीक है, आराम से देखना उसको, बहुत इजी है। आलू पकड़ना है और वापस बाल्टी में डालना है, तो कितनी डिस्टेंस उसने कवर करी वो आपसे पूछ रहा है, आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है डियर, अभी के लिए इतना काफ़ी है, इतना कीजिए, सीखिए इसको अच्छे से, बाकी इसके बाद हम अपने अगले चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। आपका ये AP लगभग पूरा हो गया, लगभग क्या, आपका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ, आप बाकी आप पूरा कर लेंगे। क्लियर हुई बात। ठीक है डियर, जल्दी मिलते हैं, ख्याल रखिए अपना, बाय।